मैजिकल जायंट बबल्स। एक गांव में जिस गली में हाट लगती थी वहाँ 2 जायंट बबल्स यानी बुलबुले यूं हवा में उड़ते जा रहे थे। उन्हें लोग अचंभित होकर देख रहे थे। यूं हर रोज शाम को होता था। उस अजूबे को देखने के लिए लोग उस गली में आते रहते थे। तभी भिक्षपति नाम का एक भिखारी हाथ में एक कटोरा लेकर अपने बेटे के साथ बाबूजी भीख देना, माई रोटी देना कहकर भीख मांग रहा था। भगवान के दिए तुम्हारे हाथ पांव तो सलामत है ना, तो तुम भी मेहनत करके गुजारा क्यों नहीं कर सकते। यूं खींचकर जो केला वो खा रहा था उसका आधा हिस्सा उस कटोरे में डाला। पता नहीं ये कौन है, पर लगता है इसका हमसे भी बुरा हाल है। आधा केला डाल रहा है, चलो कुछ तो मिला, खा लेते हैं कहकर उस आधा केले को अपने बेटे साहू को दिया। बेटा साहू ये लो, ये केला खाओ। नहीं पिताजी, ये झूठा केला है, मैं नहीं खाऊंगा कहकर उस केले को जमीन पर फेंक दिया। ये अकड़ किस लिए? तुम किसी बच्चन परिवार से हो क्या? एकदम खालिस भीखमंगों के फैमिली से हो। मेरे पिताजी भी भिखारी थे, मैं भी एक भिखारी हूँ। भविष्य में यदि तुम्हें एक अच्छा भिखारी होना हो तो झूठन खाने की आदत डालनी होगी कहकर नाराज हुआ। नहीं पिताजी, मुझे भीख मांगना नहीं अच्छा लगता कहकर वहाँ गुब्बारा बेचने वाले को दिखाकर पिताजी मैं भी वैसा कोई काम करके पैसे कमाता हूँ। तब भिक्षपति नाराज होकर सुन, तुम्हारे आराम की जिंदगी लगता है खत्म हो गए हैं, इसीलिए काम करके गुजारा करने का कीड़ा काट गया तुम्हें। लानत है, तुम भिखारी परिवार के नाम पर एक धब्बा हो। चलो दूर हो जाओ मेरी नजरों से कहकर उसे धक्का दिया। तब एक व्यक्ति साहू के पास आया। देखो बेटा, मैंने तुम दोनों की बातें सुनी, मुझे तुम्हारी खुददारी पसंद आई कहकर बच्चे खेल रहे झाग वाले 10 बबल किट्स उसे देकर, ये बबल किट्स बेचकर धंधा करो और पैसे कमाओ। कल इसी समय यहाँ आऊंगा, इसकी कीमत 200 रुपए है, वो मुझे देना और मुनाफा 100 रुपए तुम रख लेना। आपको मेरा धन्यवाद, कल इसी समय यहाँ आइए। साहू अपने पास वाले बबल किट्स को लेकर उसमें फूंक मारने लगा तो छोटे छोटे बुलबुले हवा में उड़ने लगे। उसे देखकर एक बच्ची, वाह, बबल्स हवा में कितने प्यारे लग रहे हैं। मम्मी मम्मी मुझे वो बबल खरीद कर दो ना। तब बच्चे की माँ साहू को देखकर, ना बेटे, ये लड़का बहुत गंदा है, उसके पास नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही बबल किट दुकान में मिलता है, वहाँ खरीद कर देती हूँ कहकर बच्ची को लेकर चली गई। दिन भर गली गली घूमकर पूरा चक्कर मारा पर एक भी बबल किट किसी ने खरीदा नहीं। अगले दिन साहू अपने पास आए व्यक्ति से, साहब कल आपने जो बबल किट दिया था उनमें से एक भी नहीं बेच पाया। ऐसे छोटे छोटे बबल वाले किट पास वाले दुकान पर भी मिलते हैं, इसीलिए मुझ जैसे भिखारी के बेटे से कोई नहीं खरीद रहा है। तब थोड़ी देर सोचकर वो व्यक्ति, देखो बेटा, मेरा नाम भोला सरकार है, मैं जादूगर हूँ, वहाँ देखो कहकर आसमान की ओर इशारा किया तो हमेशा की तरह 2 बबल्स हवा में उड़ रहे थे। साहू ने उन्हें देखा वो मेरे बनाए हुए मैजिक बबल्स हैं। मेरे पास एक उपाय है, पास वाले दुकान में मिल रहे बबल किट से तुम्हारा किट अनूठा हो ऐसा मैं करता हूँ। मैं तुम्हें जेंट्स बबल बनाने का मैजिक सिखाऊंगा कहकर छोटे बबल को मैजिक जेंट बबल बनाने का ट्रिक सिखाया। आओ भाई आओ, बबल को हवा में उड़ते हुए देखना पुराना स्टाइल है। उसी बबल में हम बैठकर घूमकर हवा में उड़ सकते हैं, ये नया स्टाइल है, ये देखिए कहकर वहाँ खड़े एक लड़का और लड़की के ऊपर बबल्स को छोड़ा। वे दोनों बबल्स एक लड़के को और दूसरा लड़की को छूते ही वे लड़का और लड़की बबल्स में घुस गए और हवा में उड़ने लगे। यूं बबल्स में उड़ रहे बच्चों को देखकर सब हैरान हो गए। एक आदमी अपने बच्चों को साहू के पास लाया और, बेटा, मेरे बच्चों को भी यूं हवा में उड़ाने के लिए कितने पैसे लोगे? हर एक का 100 रुपए लगेगा। उस आदमी ने 200 रुपए दिए। तब साहू ने उन दोनों बच्चों को मैजिकल जायंट बबल में प्रवेश किया और उनको हवा में उड़ाया। यूं साहू ने बहुत सारा पैसा कमाया और कुछ पैसे मैजिशियन भोला सरकार को देकर, मुझे खुददारी के साथ जीने के लिए रास्ता दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। तब सरकार मन में एक भिखारी के बेटे को खुददारी की जिंदगी जीने के लिए
मेरे पास का एक हुनर सिखाया कहकर खुश हुआ। एंग्री बुल। मायानगर नाम के गांव में करमचंद नाम का एक दर्जी रहता था। वो बहुत मशक्कत से कपड़े सीकर अपने परिवार का पोषण करता रहता था। उसी गांव में कटप्पा नाम का एक सांड था। वो किसी से कुछ नहीं कहता, पर यदि कोई बाइक पर तेजी से जाता तो ये सांड उसका पीछा करके उसको डराता रहता था। उस आसपास के गांव में दो दादा रहते थे। उनका नाम था विक्की और लकी। लोग उनसे डरते थे और उन्हें मामूल देकर लोग बड़े दुखी रहते थे। वे दोनों एक बार बाइक पर उस गांव में आए। वहां एक दुकानदार से लकी, अरे सुन, अब ये 1000 रुपए दोगे तो नहीं चलेगा, 1200 रुपए देना होगा वरना हमारे हाथों मरेगा। वो आदमी पैसे देने ही वाला था कि एक एसआई वहां आया। तुम दोनों के चलन कुछ ठीक नहीं है। अगर तुम लोगों ने अपना धंधा नहीं बंद किया तो अंदर बंद कर दूंगा, खबरदार। क्या सर, आप भी सवेरे सवेरे? आप जानते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं? आप अपने आप को सिंघम का अजय देवगन समझते हैं क्या? हम कोई धंधा नहीं कर रहे हैं सर, हम सिर्फ लेन देन के काम करते हैं। क्यों भाई, अभी जो तुमने 1200 रुपए दिए हैं वो ब्याज के पैसे ही है ना? हाँ, जी हाँ, वो पैसे ब्याज के ही हैं सर। मैंने इनसे पैसे उधार लिया था। देखा सर कि वो क्या कह रहा है। वैसे भी हमारे खिलाफ कंप्लेंट कोई देगा ही नहीं, क्योंकि हम बहुत ईमानदार लोग हैं। जाइए सर, अपना काम कीजिए। ऐसे ही कुछ कह नहीं पाया और वहां से चला गया। एक बार लकी और विक्की करमचंद के पास आए। अरे सुन, तू कब से ये दर्जी का काम कर रहा है? दिन में कितना कमा लेते हो? चुपचाप 5000 दो। नमस्कार साहब, मैं 10 साल से दर्जी का काम कर रहा हूँ। दिन में 200 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाता हूँ सर। इन पैसों से घर चलाना ही मुश्किल हो रहा है साहब। मेरी हैसियत ही नहीं कि मैं आपको 5000 रुपए दूं। बड़े बड़े व्यापारियों से आप मामूल लोगे तो ठीक है सर, पर हम जैसे गरीबों से आप पैसे मांगोगे तो हम क्या करेंगे? तेरी जबान कैंची की तरह चलती है। इस इलाके में कोई जितना मर्जी कमा ले, हमारा हिस्सा में मिल जाना चाहिए बस। हम 4 दिन बाद लौटेंगे, तब अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो समझो हमारे हाथों पिटोगे, खबरदार। यूं धमका कर वो चले गए। करमचंद सोच ही रहा था कि भगवान, मैं अब क्या करूं। तभी कटप्पा वहां आया। उसे हर दिन की तरह करमचंद ने केले दिए। इतने में एक बाइक को तेजी से आता हुआ देख कटप्पा उसके पीछे लग गया। ये देख करमचंद के दिमाग में एक उपाय सूझा। तुरंत एक लाल पैंट और लाल शर्ट पहनकर, हेलमेट पहनकर कटप्पा के पास आया। एक डंडा लेकर कटप्पा को छेड़ने लगा। बस उसे बहुत गुस्सा आया। वो करमचंद के पीछे पड़ गया तो करमचंद भागने लगा। यूं वो हर रोज उसे छेड़ने लगा। बाद में करमचंद लक्की और विक्की से मिलकर, साहब, आपने जो 5000 रुपए मांगे हैं उसे देने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अगले सोमवार को आइए तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। आपके इस दया दृष्टि के बदले में मैं आपके लिए एक कपड़े सीकर लाया हूं सर। ये लाल कपड़े ही लेटेस्ट फैशन हैं, कहकर उन्हें कपड़े दिए। सोमवार को लाल रंग के ड्रेस में, सिर पर हेलमेट पहनकर बाइक पर दोनों करमचंद के दुकान पर पहुंचे। वाह, एकदम फिल्मी हीरो दिख रहे हैं सर दोनों। आपके उदारता के बदले में कुछ करने का दिल कर रहा है सर। इससे पहले कि मैं आपको वो पैसे दूं, आप एक छोटा सा काम करें। हमारे गांव में एक जादुई सांड है, वो देखिए सर, वही है। उसकी जादू की शक्ति बहुत है सर। इस छड़ी को आप उसके सामने 3 बार घुमाकर नाचेंगे और फिर उस छड़ी को अपने घर में जाकर रखेंगे तो बहुत लाभ होगा सर। अरे, तुम हमारे लिए ना सोचते हो, धन्यवाद। जरा वो छड़ी देना, कहकर उससे छड़ी लिया। बाद में दोनों सांड के पास गए और उसके चेहरे के सामने छड़ी को 3 बार घुमाया और नाचने लगे। ये देख कटप्पा भड़क गया, जोर से रेंगा और उनके पीछे पड़ गया। वे बाप रे बाप रे बाप रे कहकर भागने लगे। दोनों को सींग मारा और उठाकर फेंका। फिर दोनों बाइक पर जाने लगे तो कटप्पा बहुत दूर तक का पीछा करने लगा। उसने फिर उन्हें सींग मारा तो वो बाइक के साथ उछल कर जा गिरे। फिर उठकर भागने लगे
तो कटप्पा उनका पीछा करने लगा। उस सांड के डर से उस गांव में वो फिर कभी नहीं आए। तो करमचंद के साथ साथ गांव वाले भी चैन की सांस लेने लगे।